कि चुनाव के बाद ऐसा समय आएगा कि जदयू का नामो निशान मिट जाएगा। ये लोग तो उनको मुखौटा बना के रखा है, जान रहा है कि भाई कैसा हूँ, मिला के वोट तक रखना है। अब बाद में क्या होगा सब लोग जान रहा है। उस साथे आने जाने वाला बाजार खत्म हो गया, बाजार खत्म हो गया। अब साथे वाला जिनके साथे हैं वो लोग भी फिराक में, ये तो बाजार लग रहा है, इधर से उधर लोग जा रहे हैं। जिनके साथे हैं वो लोग भी हर्दी करदी झूठ बोल के और 20 साल समय लिया और कोई बिहार का विकास, 20 साल बैठ के भाजपा के साथ सब गरीब गुरबा का हालत बिगाड़ दिए। तो कितना दिखा रहा है, तब माथा पर गमला हम रखे थे, हम रखे ना, तो थोड़ा कोई ना कोई दिक्कत अभी रख दिए। बच्ची के घेंट में जो झोला पहनाना था वो हम पहनाए थे, तो हम लोग बोले थे क्या पहनाने के लिए, महिला का सम्मान करने के लिए हम लोग बोले थे कि जैसे इस अवस्था में कर रहे थे। तो इसी आधार पर हो रहा है कि भाई जो बोल रहे हैं चल रहे हैं। विधानसभा में जो बोले थे, जो उनका दिनचर्या है वो देखने से लग रहा है कि उनका तबीयत अभी सही। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा तोहफा दे दिया है, बड़ी सौगात दे दी है और सियासत एकाएक गर्म हुई है। 400 से बढ़ाकर 1100, और जैसे ही 1100 रुपए की बात हुई, एकाएक सियासत गरमाई। तेजस्वी यादव कैमरे के सामने आए, खूब गरजे। वहीं देखिए, आगामी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी बड़ी है। तेजस्वी यादव की क्या ताजपोशी इस बार हो पाएगी? हमारे साथ तेजस्वी यादव के करीबी विधायक, कद्दावर नेता विधायक मनोज यादव हैं। देखिए, ग्राउंड जीरो पर हैं और राजद को मजबूत करने के लिए दिन रात एक मेहनत कर रहे हैं। सीधा सवाल लेंगे, 400 से बढ़ाकर 1100 रुपया कर दिया गया। आप लोग लगातार प्रचार कर रहे थे, घर घर जा रहे थे, कह रहे थे तेजस्वी 1500 देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। पहले तो आदरणीय हम लोग के नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनको हम बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं और हाथ जोड़ के उनको प्रणाम भी कर रहे हैं कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि वो ऐसे नेता के युग में हम लोग नेतागिरी में आए और विधायक बने। हम लोग को गर्व है। तेजस्वी जी को बधाई दे रहे हैं इसलिए कि जो लोग जात पात का बात करते थे, जो मंदिर मस्जिद का बात करते थे, जो कभी रोजगार का बात नहीं करते थे, 20 साल में जैसे ही लोग रोजगार नहीं दिया था और तेजस्वी जी के मैनिफेस्टो में था और 5 लाख नौकरी दिलवाए, मन और बेमन जब थे हम लोग साथ में। ये बोले थे कि तारीफ कर रहे थे, भाई तो नहीं तारीफ करेंगे नीतीश कुमार जी की, इधर से नीतीश कुमार जी उधर चले गए तो प्रधानमंत्री बन गया, उनका बिहार में सीट बढ़ गया, नहीं तो विरोधी दल में रहते, विपक्ष में रहते। आर्थिक मदद कर रहे हैं। अगर भाजपा का सरकार बना है देश में, उसके लिए सबसे बड़ा कोई दोषी है तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। तो नहीं उनको मान सम्मान देंगे, नहीं बोलेंगे। ये लोग तो उनको मुखौटा बना के रखा है, जान रहा है कि भाई कैसा हूँ, मिला के वोट तक रखना है। अब बाद में क्या होगा सब लोग जान रहा है कि चुनाव के बाद ऐसा समय आएगा कि जदयू का नामो निशान मिट जाएगा। नीतीश कुमार ने कहा कि आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं, उल्टा पुल्टा बोल के जनता को बरगला रहे हैं। हम लोग बगला रहे हैं, स्वतः जनता बोल रही है। जो गरीब गुरबा लोग हैं, जिसको लोग नाम रख दिया अति पिछड़ा, महादलित या कोई भी आम आदमी, तो लोग तुलना कर रहे हैं कि 20 साल पहले जब लालू जी का सरकार था तो ब्लॉक में, थाना में, अनुमंडल में आम आदमी कैसे जाता था और कैसे अपना काम कराता था। अगर अफसर नहीं सुनता था तो वहीं से फोन करके लोग आके मिलता था। अगर लालू जी से, अगर राजद के बड़े नेता से, तो जो पदाधिकारी गलती करता था सस्पेंड होता था कार्यकर्ता के कहने पर, डीएसपी या दरोगा, बीडीओ, सीओ। तो अफसर को भय रहता था कि भाई आम आदमी का बात नहीं सुनेंगे तो लालू प्रसाद यादव जी का शासन है, तुरंत सस्पेंशन होगा, कार्रवाई होगा, जांच होगा। लालू दरबार लगता था। हाँ, लगता था जनता दरबार। जनता दरबार की लालू दरबार, डीएमएसपी वहीं पे खड़े रहते थे। ये सब तो फालतू का बात है। डीएमएसपी खड़े रहते थे। अरे डीएमएसपी चाहे कोई भी पदाधिकारी है, चाहे नेता है, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे कोई भी है, तो क्या है? क्या है वो? जन सेवक है, जनता का सेवक है। मालिक कौन है? जनता है। नेता का सेवक नहीं ना है, जनता मालिक है ना भाई। नेता का सेवक भाई, नेता का सेवक, जनता का ही सब लोग सेवक है। एसपी, कलेक्टर हो, चाहे विधायक जी हो, चाहे कोई भी हो, तो सब जनता को मदद करना है। जनता के टैक्स पैसा से मेरा महीना और एसपी या डीएम और किसी का मिलता है भत्ता,
कहाँ से आता है पैसा? आम आदमी का जो मेहनत करके जो लोग टैक्स देता है पैसा, उसी से चलता है ना। जनता के सवाल पे ना। हाँ, तो जनता के लिए सेवा करना है। अभी क्या हो गया है कि जनता हो गया है नौकर, और जिसको नौकर होना है वो लोग हो गया है मालिक। यही तो अंतर हो गया है। नेता तो कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव बैठे रहते थे, डीएमएसपी से खैनी रगड़वा दिया करते थे। कहाँ देखे हैं आप? अरे यही गंदा नेता कहते हैं कि नहीं कहते? इंडिया के नेता ये सब झूठ साँच बोल के, गंदा बोल के, झूठ बोल के वो लोग सत्ता में आ गया। झूठे बोल के ना आए लोग। क्या काम किए हैं 20 साल में? लालू जी के बारे में अल्लुल जलूल बोलना है, गंदा शब्द बोलना है, अपशब्द बोलना है, यही तो इन लोग का एक ही मुद्दा है। अब वो मुद्दा खत्म हो गया। लोग सुनते सुनते बुझ गया कि सब लोग कोई काम का नहीं है, झूठ बोल के और 20 साल समय लिया और कोई बिहार का विकास नहीं हुआ। विकास का मतलब क्या होता है कि आम आदमी के जीवन में परिवर्तन हो। अच्छा, विकास का मतलब नहीं है कि 5 गो पुल और रोड बन गया तो विकास हो गया। वही विकास नहीं है। विकास का मतलब है जो अंतिम पौधान के लोग हैं उनका काम हो, उनका बात लोग सुने। सुशासन सुशासन करें। सुशासन का मतलब क्या होता है कि कोई ब्लॉक में जाए, थाना में जाए, किसी पदाधिकारी के यहाँ जाए तो सम्मान पूर्वक बैठा के उसका बात सुने और काम करे। जो उसको तकलीफ है उसको दूर करे, जो गलती है उसको सजा। ऐसा हो रहा है? देखें, सुशासन अभी नहीं चल रहा। सुशासन है सुशासन। हम तो विधानसभा में बोले थे कि घुस शासन है। बिना घुस का कोई काम कहीं भी जाइए, जहाँ आईपीएस डीएमएसपी सब इधर से उधर किए जा रहे हैं। हाँ, इधर से उधर हो गया, बस सब ठीक हो गया। इधर से उधर कैसे होता है नहीं जानते हैं। सारा दुनिया जानता है कि चुनाव के समय में इधर से उधर क्यों होता है, किस लिए होता है। इतना कोई बच्चा है कि क्यों होता है नहीं जाना है। चुनावी मौसम है इसीलिए होता है इधर उधर। अपने मन का लोग अवसर ले जाता है या कोई किसी को अपना निजी लाभ होगा तब ले जाएगा। अच्छा, और क्या बात है? अच्छा, आप लोग खूब जमाई आयोग और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जेडीयू ने कुछ दिनों पहले एक पोस्टर जारी किया था, कहा था लुगाई आयोग का गठन किसने किया था पहले, याद है कि नहीं? सुने, यही सब शब्द लोग गंदा बोलता है, गलत बोलने वाला। उसमें मैंने होड़ मचा हुआ है। सुनिए, जमाई आयोग जमाई आयोग हम बोले हैं कि बने हैं कि नहीं बने हैं? वही तो पूछ रहे हैं ना एनडीए के जेडीयू के नेता के लुगाई आयोग का गठन किसने किया था। तो गंदा कैसे आप लोग जब कर ही रहे हैं इस शब्द का उच्चारण, और बिहार की सियासत में अब इन्हीं शब्दों का उच्चारण हो ही रहा है। वही लोग ने बोल रहा है कि हम लोग परिवारवाद से अलग है। वो लोग हम लोग पर आरोप लगाता है कि राष्ट्रीय जनता दल में परिवारवाद है। उसी पर बात चल रहा है कि ये लोग कौन वादी हैं। वो लोग क्या कौन वादी हैं? दर्जनों दर्जन आदमी का आदरणीय तेजस्वी जी नाम रखे कि किसके बेटा हैं जो अभी कैबिनेट में मंत्री हैं, जगन्नाथ मिश्रा के, नितिन नवीन के, तो फलना के, चिल्ला आधा दर्जन 1 दर्जन मंत्री तो उन्हीं लोग का बाल बच्चा है। वो तो चिराग पासवान खेला किया था, आप तो सब जानते हैं। खेला किए थे तो सब कोई बोलता है कि भाई 2020 में चिराग पासवान ने वहां उम्मीदवार उतारा जहाँ जेडीयू। अच्छा, वो लोग खेला किए थे तो फिर ये सब खिलाई लोग कैसे हो गया? बहुत सब एकजुट हो गया। तो हटा दीजिए, जब खिला किए थे गलत किए तो क्यों उनको साथे रख रहे हैं? सब लोग तो नीतीश कुमार छोड़ के गया लालू प्रसाद यादव वैनिटी वैन में बोले ना कि दरवाजा खुला है। तेजस्वी जी से लोग डर गया। उनको जो काम करने का तरीका है, जो उनका विजन है, जो उनको सोचने का क्षमता है, जो उनका सहनशीलता है, जो धैर्य है, जो काम करके दिखाए हैं विरोधी दल में रहते हुए भी और कुछ दिन के लिए सत्ता में रहने के बाद, उससे तो डरा हुआ है पूरा भाजपा के जदयू का नेता। अभी खुश है ना नीतीश कुमार के इस फैसले से आप? हम खुश होंगे कब? जब जितना हम लोग मांगे हैं उस सब घोषणा करके मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दें और बिहार के जनता से माफी मांगे और भाजपा के साथे गए उसके लिए माफी मांगे, तब हम लोग उनको कहेंगे मतलब कि दिल से चाहते हैं कि नीतीश जी फिर आ जाए ना, माफी मांग ले कि हम गलती हो गया उधर चले, माफी मांग ले कि हम राजनीति अब नहीं करेंगे। राजनीति नहीं? हाँ, मेरा तबीयत सही नहीं है, हमको बगला के लोग उल्टा पुल्टा करवा रहा है, इसलिए हम राजनीति से अलग, तभी लोग माफ करेगा। अब 20 साल बैठ के भाजपा के साथ सब गरीब गुरबा का हालत बिगाड़ दिए, घूसखोरी को बढ़ा दिए, शिक्षा का स्तर चौपट हो गया, अफसरशाही चरम पर चला गया, तो लोग कैसे माफ कर देगा? साथे आ जाएंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे नहीं नीतीश कुमार? उस साथे आने जाने वाला बाजार खत्म हो गया। बाजार खत्म हो गया? अब साथे वाला जिनके साथे हैं वो लोग भी फिराक में, ये तो बाजार लग रहा है, इधर से उधर लोग जा रहे हैं। जिनके साथे हैं वो लोग भी हर्दी गर्दी के फेर में है। अच्छा, हाँ, वो लोग भी इंतजार में है। चुनाव के
पहले या बाद में हल्दी गड़ी तो वो लोग करेगा। इनका नामो निशान मिटाने के फेर में है। लोग बोल रहे थे बैठक में, देख रहे हैं रोज निकल रहे हैं, पुल पुलिया का रोज उद्घाटन। तो मंत्री अब मुख्यमंत्री हैं तो जाएंगे नहीं, सब अफसर लोग ले जा रहा है, पुल पर घुमा रहा है जबरदस्ती छाता तान के, भाषण में कमेंट लिख के दे रहा है कि कैसे बोलें, और लोगों को लोग दिखाना चाह रहा है कि उनका तबीयत अभी पूरा खराब। तो कितना दिखा रहा है, तब माथा पर गमला हम रखे थे, हम रखे ना, तो थोड़ा कोई ना कोई दिक्कत अभी रख दिए। बच्ची के घेंट में जो झोला पहनाना था वो हम पहनाए थे, कोई हम लोग बोले थे क्या पहनाने के लिए? महिला का सम्मान करने के लिए हम लोग बोले थे कि जैसे जिस अवस्था में कर रहे थे। तो इसी आधार पर हो रहा है कि भाई जो बोल रहे हैं चल रहे हैं, विधानसभा में जो बोले थे और जो उनका दिनचर्या है वो देखने से लग रहा है कि उनका तबीयत अभी सही, तभी ना लोग बोल रहे हैं। विधानसभा में तो आप लोग तो हम लोग के साथ थे नीतीश कुमार, बचाव किया आप लोग। जब हम लोग के साथ थे नीतीश जी, तो भाजपा के लोग ये सब समाज चौधरी, चिराग पासवान जी, मांझी जी क्या क्या बयान दिए थे, नहीं दिए थे उनके स्वास्थ्य लोग क्या क्या दिए थे? नहीं, वो तो बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे, जो भी हो, उस समय का परिस्थिति अलग था। तो अब जो ऐसे होता है, लेकिन उनका तबीयत तो सही नहीं है, इसमें तो बहुत सवाल क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। हम लोग तो दुआ कर रहे हैं कि सही रहे, अच्छा से रहे, स्वस्थ हो जाए। क्यों नहीं करेंगे? हम लोग चाहेंगे जी कोई बीमार पड़ जाए, डिमेंशिया बीमारी है, पार्किंसन डिजीज, वो मेरे फादर को हुआ था। हम लोग जान रहे हैं कि कितना खतरनाक बीमारी है, वैसा बीमारी दुश्मन को भी नहीं हो। हम तो 8 साल मेरे पिताजी को हम लोग सेवा किए हैं। जार साहब को हो गया था बीमारी, अटल बिहारी वाजपेयी जी को हुआ था। कई वर्ष तक घर में रहने के बाद फिर वो लोग स्वर्ग चले। आपको कौन बताया कि उनको ये बीमारी है? अरे बताया जाता है कि दिखाई पड़ता, हमको तो मेरे फादर को हुआ था, तो हमको तो देख के पूरा लग रहा है कि उसी बीमारी की गिरफ्त में है। कोई बताएगा क्या? हमको तो मेरे फादर को हुआ था ना, आपके घर में किसी को क्या जानिएगा? हमको तो हुआ है तो हम जान रहे हैं। मजबूती से बोल रहे थे, हमको लगा कोई बताया नहीं, तो मेरे पिताजी को हुआ है, तो उनका जो दिनचर्या है जो देखते हैं, तो हमको अनुभव हो रहा है कि उसी बीमारी के गिरफ्त में हो, इसीलिए बोल रहे हैं। का भाषण वीडियो खूब देखते हैं। नहीं देखना क्या है, अब आदमी, हम तो उतना मोबाइल नहीं चलाते हैं, यहीं से आप आगे बढ़े। अब वो जो लोग कहता है कि जो लोग नमक खा के तो नमक का गुण नहीं देता है, वैसा ही लोग हैं। ठीक है, आप किसी दल में, किसी पार्टी में, नहीं क्यों नहीं होता है? आप किसी पार्टी में, हम नीतीश जी का विरोध करेंगे तो उनके काम का विरोध करेंगे, मोदी जी का विरोध करेंगे तो काम का विरोध करेंगे। आप शब्द बोलेंगे, गंदा शब्द बोलेंगे, उनके बाप मतारी के बारे में बोलेंगे। जो ऐसा बोलता है वो मिट्टी में मिल जाता है, और दल का लोग भी उस रहता है, वो लोग बोलता है कि सनक गया है, इसीलिए ऐसा बोल रहा है। वो अपने पार्टी को भी हानि जो करता है कि नहीं करता। सुना मनोज यादव को। फिलहाल इस वीडियो का बहुत बहुत शुक्रिया।